क्योंकि देश के अंदर ये नया जो सेंट्रल विस्ता के तहत आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है, ये नया पार्लियामेंट भवन से लेकर सब कुछ, अभी इसका कोई जरूरत नहीं था। कांग्रेस आप सभी को कहता हूं कि इसका कोई जरूरत नहीं था। इसमें वो लोग बोल रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, किंतु हम लोग को लगता है कि जब ये काम खत्म होगा दिखा जाएगा कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपया इसमें खर्चा होगा। तो अभी देश का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में इतना खर्चा सिर्फ ये सब बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं था। इसलिए डीएफआई कहता है कि आज का दिन काला दिन है। और जब प्रेसिडेंट के चुनाव हुआ था तो भाजपा ने कहा था देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक मार्गदर्शन कर दिया है हमने कि एक जो एससी एसटी ओबीसी आदिवासी जो उन लोगों से एक को हम राष्ट्रपति चुने हैं। लेकिन जब ये काम हो रहा है, जो 2 सेशन का प्रधान है, जो देश का राष्ट्रपति है, उनको उन्होंने आने का मौका नहीं दिया, सोच बूझकर आने का कोई मौका नहीं दिया। तो इसके खिलाफ भी हम डीएफआई आगे हमारा जो बातें हैं ये हम रखेंगे देश के यूथ के सामने। और सेकेंड जो है कमेंट, हम लोगों का ये मीटिंग चल रहा है यहाँ पर, बाकी जो है प्रेस लोग सब जो है मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग चल रहा है, इस मीटिंग में हम तय कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि आप लोगों को पता है कि देश में हर दिन बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। देश का बेरोजगारी दर देश के स्वतंत्रता के बाद लास्ट 50 साल में सबसे ज्यादा इस भाजपा के टाइम में है। ये भी पता है आप लोगों को कि जब 2014 का लोकसभा इलेक्शन हो रहा था, उसके पहले मोदी जी खुद और भाजपा के जितना भी नेता लोग थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक बार अगर मौका मिल जाएगा कि सेंटर में सत्ता में आने के लिए तो हम लोग हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अभी भी रोजगार की बात तो छोड़ दीजिए, इस गवर्नमेंट के टाइम रेलवे में जितना भी वैकेंट पोस्ट था उसको उन लोगों ने एबोलिश कर दिया है कि उसमें अब कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा जगह है जहां पर उन लोगों ने पोस्ट को एबोलिश कर रहा है, खत्म कर रहा है। और ऐसा भी हम लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स है जो आरटीआई करने के बाद मिल रहा है, अभी मिले हैं कि जो भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के और उसके तहत आने वाले जितने भी संस्थानों हैं, अभी उसमें 30 लाख वैकेंट पोस्ट है। तो हम लोग का डीएफआई का ये दावी है, हम लोग ये दावा करते हैं कि पहले तो तुम्हारे हाथ में जो रिक्रूटमेंट का जो हक है तुम इसके पहले पूरा करो। 30 लाख को अभी तुम रिक्रूटमेंट दो, लेकिन हम लोगों को पता है कि ये भाजपा सरकार रिक्रूटमेंट नहीं देने वाला है। इनका नीति है कि देश के जो कुछ भी है इसके निजीकरण करो, इसको बेच दो। वो रेल बेच रहा है, बीएसएनएल बेच रहा है, इंडियन पोस्ट को बेच रहा है, सब इस को लेकर ये चल रहा है। तो इसके खिलाफ भी डीएफआई पहले दिन से लड़ रहा है और आगे डीएफआई की लड़ाई को हम तेज करेंगे। तो ये तेज करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट इशू को लेकर हम देश भर आने वाले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में जट्ठा निकलेंगे हम लोग। और ये जट्ठा में तो पहला मांग हम लोगों का है वो है रोजगार होगा, रोजगार पहला जो है। उसके बाद हम सेकुलर इंडिया का स्लोगन है उसको भी लेकर हम चलेंगे, क्योंकि ये भाजपा देश भर युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन युवाओं को भड़का कर वो जो माहौल वो पैदा करना चाहता है और इस माहौल में वो जहर हर जगह में वो जहर फैलाना चाहता है इस युवाओं को लेकर। तो इसके खिलाफ भी डीएफआई लड़ रहा है और इस लड़ाई को हम आगे भी तेज करेंगे। ये ऐसा 7 ऑल इंडिया जाठा देश भर इस 3 महीनों में हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। और इस जाठा होने के पहले जुलाई मास जो पूरा मंथ है, जुलाई मंथ, इस महीने में पूरा मंथ को लेकर हम स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव लेवल पे, विलेज सिटीज में हम कैंपेन एजुकेशन प्रोग्राम करेंगे। 1 महीना पूरा कैंपेन एजुकेशन प्रोग्राम करने के बाद ये ऑल इंडिया जट्ठा हम लोग शुरू करेंगे। और इस जट्ठा से हम लोग
देश के भाजपा सरकार को, मोदी जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि तुम जो वादा करके सरकार में सत्ता में आए थे वो वादा तुमने पूरा नहीं किया। तुम्हारा जो वादा था वो झूठा वादा था। अब देश के नौजवानों को ये समझ में आ रहा है अपने अनुभव से। और हम लोगों ने देखा है कि रोजगार मेला भी नरेंद्र मोदी कर रहा है। कैसा रोजगार मेला? आप लोगों को पता है अग्निपथ स्कीम के बारे में। देश के सेना में जो देश के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण एक सेक्शन है देश के सेना, उसको भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट करने के लिए उन्होंने डिसीजन ले लिया कि 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट होगा। तो इसके खिलाफ भी हम लोग इस जट्ठा में आवाज उठाएंगे। और हम लोगों का ये कहना है कि अभी तक ये 2014 से 2023 तक इस भाजपा सरकार, मोदी जी का जो सरकार है, ये सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी, क्योंकि इस नीति के साथ ही उनको चलना है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं DFI की तरफ से कि मोदी सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी तो इस सरकार को बदलना है। ये जो है हमारा जो कहना, इसको भी हम इस जट्ठे के समय हर युवाओं को पास लेकर जाएंगे कि मोदी जी अपनी नीति नहीं बदलेगी तो हमको ये सरकार को बदलना है। अगर सरकार बदलेगा तो ये नीति बदलेगा। तो आने वाले जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें इस सरकार को हटाना है पहले देश से। और हम DYFI देश के जो पॉपुलेशन है उसके 65% का एज 35 से कम है। इसका मतलब देश के नौजवान ये पॉलिटिकल व्यूज क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये तय करता है। तो देश के यूथ को हम इकट्ठा करेंगे कि भाई ये सरकार को हटाना है, इसलिए हम लोग ये जट्ठा करेंगे। Thank you for all for coming here and attending our press conference. Now today's meeting has been going on here in Telangana. Our All India General Secretary, Comrade Himangaraj Bhattacharya, already described about our future program. The jathas will be conducted across the way, across the India, across the country. There is 5 jatha. There is 5 jatha. It will be touched almost all part of our country. In connection with this jatha, All India Jathas, Democratic Federation of India will conduct lot of long marches across the country. Through this long march, as well as All India Jatha, vehicle Jatha, and also he mentioned regarding the curtain raiser campaign of this huge program. There is a campaign named as Ask the PM. DYFI, on behalf of all job aspirants and on behalf of all youngsters of our country, Democratic Federation of India will raise very sharp questions before the Prime Minister. Prime Minister should answer to the youngsters of the country. Where is our job? Where is our job? Since 2014, he offered crores and crores jobs to Indian job aspirants. Where is our job? This is our question. So, through this campaign, all campaign, DYFI will be mobilized the maximum number of, irrespective of politics, irrespective of caste, creed and religion. DYFI will mobilize the large number of youngsters against the Narendra Modi government. This anti-youth and anti-people government. And we have to try
expose their unholy nexus between communal and corporate nexus. Today, the country saw very pathetic scenes in our capital. The wrestlers under custody, they are seeking for justice. They are seeking for justice. They are raped, they are molested, they are victimized by one BJP MP. After the intervention of Honorable Supreme Court of India, the Delhi police has compelled to file a FIR against the accused, who is the BJP MP Brij Bhushan. But why don't they arrest? The government vigorously protect the accused. What a shameful situation. Where is justice? They are seeking justice, but they put in the jail, under detain now. So another scene has been came from Delhi today. Vidhan Sabha, our new parliament building has been inaugurated a few minutes back. The BJP, the Sengol, placed in the parliament, the sanctum of the Indian democracy. Narendra Modi now treated as a religious temple. The parliament is a sanctum of the Indian democracy. India is the largest democratic and as well as the secular country of the world. The pluralism and the unity in diversity is the heart and soul of our Indian system and India, this country. And our constitution provides that, ensures that. But Narendra Modi has been continuously, RSS, trying to undermine our secular value, which is provided by our great constitution of India. So, DYFI would like to call for all secular forces of our country join together and safeguard our constitutional values. This protest is the need of the hour. So I would like to conclude my words. ఈ సమావేశానికి హాజరై కవరేజ్ కోసం వచ్చినటువంటి మీడియా పెద్దలందరికీ కూడా డివైఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.